मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो भी आधुनिक समकालीन भारतीय कलाकार का भाग तो है, जो यूपी टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी और केवीएस जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार हैं। प्रश्न है, इनमें से उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार हैं। ऑप्शन है दिलीप तामुली, जॉन डगलस, मुकुल पावार और पी मानसाराम। तो दोस्तों, इनमें से जो उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार हैं वो मुकुल पंवार हैं। कौन है? मुकुल पंवार। अगला प्रश्न है दोस्तों, के.सी.एस. फणिक्कर इनके चित्रकार थे। प्रश्न है, के.सी.एस. फणिक्कर इनके चित्रकार थे या इस समूह के चित्रकार थे। ऑप्शन है बेंगलोर समूह, प्रगतिशील कलाकार समूह, चोलमंडल कलाकार समूह और बरोड़ा समूह। दोस्तों, जो के.सी.एस. फणिक्कर थे वो चोलमंडल कलाकार समूह के सदस्य थे या चोलमंडल कलाकार समूह के चित्रकार थे। कौन? के.सी.एस. फणिक्कर। प्रश्न है, वीरेश्वर सेन किसके लिए विख्यात हैं। प्रश्न है, वीरेश्वर सेन किसके लिए विख्यात हैं। ऑप्शन है छापा के लिए, मूर्तिकला के लिए, वॉच चित्रण के लिए या दृश्य चित्रण के लिए। तो दोस्तों, जो वीरेश्वर सेन थे वो दृश्य चित्रण के लिए विख्यात हैं। किसके लिए? दृश्य चित्रण के लिए। एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न है, देखिए, एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन है अमृतलाल नागर, के.एस. कुलकर्णी, बलवीर सिंह कट और जनक झनकार नरझरी। एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में के.एस. कुलकर्णी जाने जाते हैं। कौन जाना जाता है? के.एस. कुलकर्णी। अगला प्रश्न दोस्तों, बिजू का चित्र श्रृंखला संबंधित है। प्रश्न है, बिजू का चित्र श्रृंखला संबंधित है। प्रश्न है, दीप्ताज घोष, हेमराज, राजेंद्र प्रसाद और अवधेश मिश्र। तो दोस्तों, जो बिजू का चित्र श्रृंखला है वो अवधेश मिश्र द्वारा बनाई गई है। किसके द्वारा? अवधेश मिश्र द्वारा या अवधेश मिश्र से संबंधित है। उस कलाकार का नाम बताइए जो रूढ़ियुक्त चीज़ें जैसे इंजन ऑयल के धब्बे वाला हैंडमेड कागज का उपयोग करता था। प्रश्न है, उस कलाकार का नाम बताइए जो रूढ़िमुक्त चीज़ें जैसे इंजन ऑयल के धब्बे वाला हैंडमेड कागज का प्रयोग करता था या उपयोग करता था। प्रश्न है, ऑप्शन है के हैबर, अमृता शेरगिल और विवान सुंदरम। तो दोस्तों, इनमें से विवान सुंदरम जो है इंजन ऑयल के धब्बे वाला हैंडमेड कागज का उपयोग करते थे। कौन? विवान सुंदरम। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार, भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार का नाम बताइए जिसकी कला की विशेषताएं हैं बुद्ध और कला प्रवीणता। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। उस चित्रकार, भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार और छापाकार का नाम बताइए जिसकी कला की विशेषताएं हैं बुद्धि और कला प्रवीणता। ऑप्शन है कृष्ण खन्ना, सुधीर पटवर्धन, के.जी. सुब्रमण्यम और गणेश पाइन। तो दोस्तों, इनमें से के.जी. सुब्रमण्यम जो हैं वो एक चित्रकार, भित्ति चित्रकार, मूर्ति कलाकार और छापाकार, इसके साथ ही इनमें बुद्धि और कला प्रवीणता भी थी। अगला प्रश्न दोस्तों, पश्चिम बंगाल के उस चित्रकार और भित्ति चित्रकार को पहचानिए जिसने कला भवन के छात्रावास की छत पर वीरभूमि के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। पश्चिम बंगाल के उस चित्रकार और भित्ति चित्रकार को पहचानिए जिसने कला भवन की छात्रावास की छत पर वीरभूमि के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया। ऑप्शन है अकबर पद्मसी, कृष्ण खन्ना, अंजू डोडिया और विनोद बिहारी मुखर्जी। तो दोस्तों, इनमें से विनोद बिहारी मुखर्जी ने कला भवन की छात्रावास की छत पर वीरभूमि के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया था। किसने? विनोद बिहारी मुखर्जी ने। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जिस धातुई किवाड़ पर चित्रित किया गया उसके रचनाकार हैं। प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी
जिस धातुई किवाड़ पर चित्रित किया गया उसके रचनाकार हैं। ऑप्शन है शिबू नटसेन, अंजू डोडिया, अतुल डोडिया और एम.एफ. हुसैन। तो दोस्तों अतुल डोडिया ने जो है महालक्ष्मी धातुई किवाड़ पर चित्रित किया था। किसने? अतुल डोडिया ने। उस कलाकार का नाम लिखिए जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चीज़ों को चित्रित करने की कोशिश की। फिर से देख लीजिए, उस कलाकार का नाम बताइए जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चीज़ों को चित्रित करने की कोशिश की। ऑप्शन है नंदलाल बोस, आसित कुमार हलदार, विनोद बिहारी मुखर्जी और के.सी.एस. फणिक्कर। तो दोस्तों के.सी.एस. फणिक्कर ने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चीज़ों को चित्रित करने की कोशिश की। किसने? के.सी.एस. फणिक्कर ने। अगला प्रश्न दोस्तों, व्हेन चंपा ग्रू अप इस श्रृंखला चित्रों के रचनाकार हैं। प्रश्न है व्हेन चंपा ग्रू अप इस श्रृंखला चित्रों के रचनाकार हैं के.जी. सुब्रमण्यम, सुदर्शन, माधवी पारेख और नीलिमा शेख। तो दोस्तों व्हेन चंपा ग्रू अप चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं नीलिमा शेख। कौन है? नीलिमा शेख ने व्हेन चंपा ग्रू अप चित्र श्रृंखला चित्रित की। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध रचना वृक्ष प्रेमी किसकी है। प्रश्न है प्रसिद्ध रचना वृक्ष प्रेमी किसकी है। ऑप्शन है आसित कुमार हलदार, एम.एफ. हुसैन, विनोद बिहारी मुखर्जी और अकबर पदमसी। तो दोस्तों प्रसिद्ध रचना वृक्ष प्रेमी या द ट्री लवर रचना जो है वो विनोद बिहारी मुखर्जी की है। किसकी है? विनोद बिहारी मुखर्जी की। अगला प्रश्न है उस भारतीय कलाकार का नाम बताइए जो अधिकतर एक्रेलिक कागज पर जल वर्ण, ग्वाश और तेल वर्ण का उपयोग करता था। प्रश्न है उस भारतीय कलाकार का नाम बताइए जो अधिकतर एक्रेलिक कागज पर जल वर्ण, ग्वाश और तेल वर्ण का उपयोग करता था। ऑप्शन है के.जी. सुब्रमण्यम, विवान सुंदरम, जे. स्वामीनाथन और मिथु सेन। तो दोस्तों के.जी. सुब्रमण्यम जो है अधिकतर एक्रेलिक कागज पर जल वर्ण, वाश और तेल वर्ण का उपयोग करते थे। कौन? के.जी. सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है लखनऊ का चित्र किसने बनाया। प्रश्न है लखनऊ का चित्र किसने बनाया। एच.एस. रजा ने, एम.एफ. हुसैन ने, मदन लाल नागर ने और पारितोष सेन ने। प्रश्न है बर्ड्स एंड लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन हैं। एफ.एन. सूजा, त्रिलोक कौर, एस.एच. रजा और जी.आर. संतोष। तो दोस्तों जो बर्ड्स एंड लाइन पुस्तक है उसके लेखक एफ.एन. सूजा हैं। कौन है? एफ.एन. सूजा। अगला प्रश्न है कलात्मक चलचित्र गजगामिनी के रचयिता कौन थे। प्रश्न है कलात्मक चलचित्र गजगामिनी के रचयिता कौन थे। ऑप्शन है सतीश गुजराल, नल्ली मल्ली, एम.एफ. हुसैन और विवान सुंदरम। तो दोस्तों जो चलचित्र गजगामिनी है इसके रचयिता एम.एफ. हुसैन है। कौन है? एम.एफ. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन। अगला प्रश्न है नीलिमा शेख की कलाकृतियाँ इनमें से प्रभावित हैं या नीलिमा शेख की कलाकृतियाँ इनसे प्रभावित हैं। ऑप्शन है मुगल लघुचित्र से, जापानी वुडकुट से, पाश्चात्य आधुनिकता से, ऊपर सभी सही है। तो दोस्तों जो नीलिमा शेख की कलाकृतियाँ हैं वो इन तीनों से सही हैं, मुगल चित्रकला से भी, जापानी वुडकट से भी और पाश्चात्य आधुनिकता से भी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रिंट मेकिंग के कलाकार कौन हैं। प्रश्न है इनमें से प्रिंट मेकिंग के कलाकार कौन हैं। ऑप्शन है जय झरोटिया, जसन लहरी, गुरफान किदवई और कमल कृष्ण। तो दोस्तों इनमें से जो प्रिंट मेकिंग कलाकार हैं वो हैं कमल कृष्ण। कौन है? कमल कृष्ण। अगला प्रश्न है लामा मिलोरेपा प्रिंट को किस कलाकार ने तैयार किया। प्रश्न है लामा मिलोरेपा प्रिंट
को किस कलाकार ने तैयार किया? ऑप्शन है जय झरोटिया ने, रज़ा ने, कमल कृष्ण ने और देवयानी कृष्ण ने। तो दोस्तों, जो लामा मिलोरेपा प्रिंट है उसे कमल कृष्ण द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? कमल कृष्ण द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में कोलाज प्लेट छपाई की प्रक्रिया की शुरुआत किसके द्वारा की गई? प्रश्न है, भारत में कोलाज प्लेट छपाई की प्रक्रिया किसके द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन है कृष्णा रेड्डी, कमल कृष्णा, जगमोहन चोपड़ा और चिता प्रसाद। तो दोस्तों, भारत में जो कोलाज प्लेट छपाई की प्रक्रिया शुरू की गई थी वो कमल कृष्ण द्वारा शुरू की गई। किसके द्वारा? कमल कृष्ण के द्वारा। प्रश्न है, सनतकर द्वारा ग्राफिक कला की किस नई तकनीक की खोज हुई? प्रश्न है, सनतकर द्वारा ग्राफिक कला की किस नई तकनीक की खोज हुई? ऑप्शन है एचिंग, विस्कोसिटी, लुगदी छापा चित्रण और कास्ट उत्कीर्ण। तो दोस्तों, सनतकर द्वारा जो ग्राफिक की नई तकनीक खोजी गई वो कास्ट उत्कीर्ण थी। कौन सी थी? कास्ट उत्कीर्ण। अगला प्रश्न है, इन सर्च ऑफ वेनिस ब्लेड शीर्षक वीडियो आर्ट किसने निर्मित की? प्रश्न है, इन सर्च ऑफ वेनिस ब्लेड शीर्षक वीडियो आर्ट किसने निर्मित की? ऑप्शन है शकुंतला ने, नलिनी मालिनी ने, विवान सुंदरम ने और नवजोत अल्ताफ ने। दोस्तों, इन सर्च ऑफ वेनिस ब्लेड जो वीडियो है वो नलिनी मालिनी ने या नलिनी मालिनी द्वारा तैयार की गई। अगला प्रश्न दोस्तों, कला और विचार पर आधारित पत्रिका वृश्चिक का प्रकाशन किसके संरक्षण में हुआ? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। कला और विचार पर आधारित पत्रिका वृश्चिक का प्रकाशन बड़ौदा में किसके संरक्षण में हुआ? ऑप्शन है भूपेन खक्कर एम गुलाम शेख, राजीव पांडे एम महेंद्र पांडे, के.जी. सुब्रमण्यम एम अजीत घोष और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भूपेन खक्कर और गुलाम शेख के संरक्षण में बड़ौदा में वृश्चिक का प्रकाशन हुआ। प्रश्न है, सत्यजीत रे द्वारा निर्मित थर्ड आई किस कलाकार के जीवन पर आधारित लघु फिल्म है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। सत्यजीत रे द्वारा निर्मित थर्ड आई किस अगला प्रश्न है, सत्यजीत रे द्वारा निर्मित फिल्म थर्ड आई किस कलाकार के जीवन पर बनी फिल्म है? प्रश्न है, सत्यजीत रे द्वारा निर्मित थर्ड आई फिल्म किस कलाकार के जीवन पर बनी है? ऑप्शन है नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, सत्यजीत रे और सतीश गुजराल। तो दोस्तों, जो थर्ड आई फिल्म है वो विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर बनी है। किसके? विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर। प्रश्न है, द अम्ब्रेलाज जापान यूएसए 1984 से 1991 निम्नलिखित में से किस कलाकार की कृति है? कौन सी कलाकृति? द अम्ब्रेलाज जापान यूएसए। ऑप्शन है रुमाना हुसैन, क्रिस्टो, प्रीतिपाल सचदेव लाडी और सेबा छाची। तो दोस्तों, द अम्ब्रेलाज जापान यूएसए कृति क्रिस्टो द्वारा बनाई गई है। किसके द्वारा? क्रिस्टो द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, महान चित्रकार एवं प्राध्यापक के.जी. सुब्रमण्यम का देहांत किस वर्ष हुआ? प्रश्न एक बार फिर देख लीजिए। महान चित्रकार एवं प्राध्यापक के.जी. सुब्रमण्यम का देहांत किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 2014 में, 2016 में, 2015 में। तो दोस्तों, के.जी. सुब्रमण्यम का देहांत 2016 में हुआ था। कब हुआ था? 2016 में।